हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम करती हूँ। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए भाई बहन, एक सुंदर भजन सुनाने जा रही हूँ अपने राम जी का। राम जी हनुमान जी, राम जी के भक्त हनुमान जी थे। और हनुमान जी कितने कार्य के आदमी थे। रामचंद्र जी के कितने काज करते थे और सबसे सुंदर भक्त थे हनुमान जी। हनुमान जी नहीं रहते तो सीता का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता भाई बहन। तो वही भजन सुनाने जा रही हूँ। ये भजन को सुनिए कि हनुमान जी कैसे कैसे पता लगाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं लंका में। तो गुरु भाई बहन, इस भजन को सुनिए। है भजन को पूरा सुनिए, पूरा सुन लीजिए। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी भजन गीत गाना चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहें, महादेव शिव गुरु से दया लेते रहें। तो आइए गुरु भाई बहन, ये भजन को सुने। लगवा हनुमान सीता का खबरिया, लगवा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान हो, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लगावा हनुमान सीता का खबरिया। राम जी दे करके आपन मुनरिया, राम जी दे करके आपन मुनरिया। राम जी हनुमत को लंका पठाए, राम जी हनुमत को लंका पठाए। दे करके आपन मुनरिया, लगावा हनुमान सीता का खबरिया। लगावा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान सीता का खबरिया। रहिया चले तो मिले सुरसा डैनिया, रहिया चले तो मिले सुरसा डैनिया। हनुमत का छेके डगरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान सीता का खबरिया। सुरसा को मार हनुमत बड़े जबे अगवा, सुरसा को मार हनुमत जी चले जबे अगमा। हनुमत जी लंका में जा कर के देखे, हनुमत जी लंका में लंका गए तो मिले लंका डैनिया, लंका गए तो मिले लंका डैनिया। लंका कछे के डगरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लंका गए तो मिले लंका डैनिया, लंका गए तो मिली लंका डैनिया। लंका कछे के दुअरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लंका गए तो विभीषण मिला है, लंका गए तो विभीषण मिला है। भक्त का देखा बखरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। लियावा हनुमान सीता का खबरिया।
पूरा पता जब विभीषण बताया, पूरा पता जब विभीषण बताया, हनुमत की खुल गई नजरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। माता के लगे जब गए भगवान जी, माता के लगे जब जाए हनुमान जी, माता जी बोली बचनिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया, लियावा हनुमान सीता का खबरिया। जब भगवान हनुमान जी मुद्री लेकर के गए, अब वहाँ बैठी थी माता जी, जहाँ बैठी थी ऊपर पेड़ पर से मुद्री गिराए, और मुद्री लेकर के राम का नाम लिखा था मुद्री पर। तो माता जी चकपका गई, देखने लगी मुद्री की, मुद्री तो मेरे राम का है, कोई छल हो रहा है मेरे साथ कि कोई असली है। तो कह रही हैं कि यदि मेरा सच्चा भक्ति है, मैं अपने पति के लिए तड़पती हूँ, मैं यदि पतिव्रता नारी हूँ, तो मेरे पति का दर्शन हो कि ये मुद्री उन्हीं का दिया हुआ है कि दूसरे का। तो भगवान जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ, राम जी मुद्री देते हुए हनुमान को दिखाई दिए, तो विश्वास हो गया। लेकिन तो फिर सोच रही हैं कि कहीं रावण तो नहीं छल कर रहा है। तो करें तुम्हें चीनित नहीं पहचानित नहीं, बजरंगी मुनरिया कहाँ पायो। तो बजरंग बली कहते हैं कि किष्किंधा में हमसे भेंट हुआ था माता, किष्किंधा में हमसे रामचंद्र से भेंट हुआ, और वो हमको मुद्री दे करके हमको भेजे, कहे सीता का पता लगाओ। हम लोग तो खोजते खोजते हार गए और सीता का पता नहीं लग रहा है। अब तो ये मुद्री ले करके जाओ, यदि मिलेंगी तो उनको ये देना और बता देना, और वहाँ से शुभ समाचार लेके आना कि मेरी सीता है कहाँ और कैसे है, किस हालत में है। तो यहाँ से जाते हैं, मुद्री गिराते हैं, मुद्री माता देखती हैं, फिर ऊपर देखती हैं तो बंदर बैठा है। तो कहती हैं ये तो बंदर है और तो कोई है नहीं। तो कहते हैं हाँ माँ, हम बंदरे बन के आए हैं, हम हनुमान हैं। तो कहते हैं पुत्र नीचे उतरो। नीचे उतरते हैं तो छोटा सा एकदम बन जाते हैं, छोटा सा बंदर के बराबर बन जाते हैं। जब बंदर के बराबर बन जाते हैं तो माता कहती है बेटा इतना छोटा सा हो और कैसे इतना दूर तक तुम कैसे आए हो। तो कहें माँ के सामने बेटा छोटा ही रहता है। माँ हमको बहुत तेज भूख लगा है, हमको कुछ खाने को चाहिए, हमको माँ बहुत तेज भूख लगा है। तो कह रही है कि ये सब देखो बगीचा है, फल पड़ा हुआ है, फल फर के, कोई खाने वाला नहीं, जाओ खाओ, जाओ खा लो। तो वो तोड़ के नहीं खा रहे हैं, और रावण के बगीचे का फल पूरा पेड़ उपार के खा रहे हैं, पेड़ उपार के रख दे रहे हैं, उखाड़ दे रहे हैं पेड़ में, पेड़ गिरा करके तब उसमें से फल खा रहे हैं। अब जब रावण को पता चला, उसके सैनिक जा करके बताए कि ये तो एक इतना बड़ा बंदर आ गया है, वाटिका में इतना बड़ा बंदर आ गया है कि वो तो पूरा पेड़ उखाड़ के फल खा रहा है, तोड़ के नहीं खा रहा है। चलिए देखिए राजा साहब, चलिए देखिए। रावण को सब कहते हैं। तो रावण पता लगाता है कि बात सही है, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कहाँ का बंदर है, कैसे आ गया, कैसे नहीं आया। तो अपना बताते हैं वो कि मैं कहाँ से आया हूँ। और जब जान जाता है तब तो पक्का दुश्मन है। कहते हैं ये बंदर को पकड़ लो, और पकड़ के खूब ढेर सा इसके पोंछ में कपड़ा लपेट करके मिट्टी का तेल गिरा करके आग लगा दो कि ये बंदर जर जाए। तो हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं
चलिए मेरा काम आप आसान कर रहे हैं कि अपने मन ने मतलब कि मिट्टी का तेल लगा रहे हैं और आग लगा रहे हैं, हमको जलाने में आसान हो जाएगा। हमको तो लंका जलाना है। और जब पोंछ में मिट्टी का तेल कपड़ा लपेट करके पोंछ में आग लगा देते हैं, मिट्टी का तेल डाल के कपड़ा लपेट के और पूंछ में आग लगाते हैं, तो वो पूंछ जहाँ जहाँ छुआते हैं तहाँ तहाँ भग 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 बरने लगता है। पूरा लंका जल के खाक हो जाता है। गुरु भाई बहन, जब लंका जल के खाक हो जाता है और तब तक जाते हैं रामचंद्र जी, लड़ाई होता है, घमासान लड़ाई होता है, फिर जीत के लाते हैं माता सीता को लेकर के आते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये भगवान है, ये शिव गुरु का कथा हो या राम का कथा हो या कृष्ण का कथा हो, हम लोग इनका कथा पूरा कह नहीं पाएंगे। कहीं से थोड़ा सा याद हो जाता है, कह देते हैं। पूरा कथा कौन किसको याद है? किसी को याद नहीं है। इतनी बड़ी कहानी उन लोग का है। वो लोग त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। हम सब उनके आगे एक चींटी के बराबर भी नहीं है। तो जो ज्ञान देते हैं जैसे वैसे हम लोग थोड़ा बोल लेते हैं, क्योंकि उनका नाम लेना है। जैसे भी ले उनका नाम लेना है। शिव चर्चा करके, भजन करके, गीत गाना करके, चाहे उनका गुणगान करके उनका नाम लेना है गुरु भाई बहन। तो गुरु भाई बहन, एक कैसा लगा ये भजन? कैसा लगा ये भजन? अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजें। हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजें। सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम। नमः शिवाय।